हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे, जैसा कि आपको बताते हैं कि स्टोरी जरूर करिएगा। स्टोरी से बहुत सारा वर्ड्स जो आपका यहाँ पे आएगा, बहुत सारा सेंटेंस आप नेचुरल वे में सीख लीजिएगा। तो जब भी आप स्पोकन का क्लास करें ना, कहीं भी तो कुछ भी पढ़ने का हैबिट डालिए, ताकि उससे क्या होगा ना, वर्ड्स नेचुरल वे में आपके दिमाग में फिर माइंड में जाते रहेगा। और वहां से जब आप बोलना शुरू करिएगा सेंटेंस, तो खुद खुद ब खुद वो निकल के आएगा। जैसे अब आते हैं, एक छोटा सा स्टोरी है। उस स्टोरी को देखेंगे। पहले एक बार हम पूरा रीड करते हैं, ताकि आप यहाँ पे एक एक वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन देखिएगा, क्योंकि जब भी आप स्पोकन करते हैं प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद एक एक वर्ड बताएंगे कि क्या क्या नया वर्ड्स इसमें आ रहा है, दूसरा कैसे सेंटेंस में इसको स्ट्रक्चर फ्रेम किया गया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। One day, a rich man decided to take his son on a trip to the country. The wealthy man wanted to show his son how the poor people live so he could be thankful for his wealth. They spent 2 days on a farm of a very poor family. On their way home, the rich man asked his son, "How was our trip with this poor family, and what did you learn?" The son answered, "I saw that we have servants to serve us, but they serve others. We have one dog and they have four. We have important lanterns in our garden and they have stars at night. We buy our food, but they grow theirs. We have a big pool in our garden, but they are creek that has no end. We have large walls to protect us, and they have rays to protect them." Finally, the son added, "Thanks, Dad, for showing me how poor we are." अब देखते हैं इस स्टोरी का मतलब क्या है। एक लाइन वाइज लाइन हम लोग देखते हैं। वन डे, एक दिन, अ रिच मैन डिसाइडेड, रिच मैन ने क्या डिसाइड किया, टू टेक हिज सन, कि अपने बेटा को ले जाए कहाँ, ऑन ए ट्रिप टू द कंट्री, कंट्री में कहीं पे एक ट्रिप पे ले जाए घुमाने के लिए। द वेल्दी मैन, जो अमीर आदमी था, वह चाहता था टू शो हाउ हिज सन how the poor people live so he could be thankful for his wealth. वह दिखाना चाहता था, he wanted to show his son, वो अपने सन को दिखाना चाहता था, how the poor people live, कि गरीब लोग कैसे रहते हैं, so इसलिए he could be thankful for his wealth, ताकि वो अपने जो धन संपत्ति है उसके लिए वह थैंकफुल, धन्यवाद कर सके। They spent 2 days on a farm of a very poor family. They spent, उन्होंने बिताया 2 days, 2 दिन, कहाँ पे, on a farm of a very poor family, फार्म जो फार्म हाउस होता है, फार्म, वहां पे बिताया 2 दिन के लिए बहुत गरीब फैमिली के साथ। ऑन देयर वे ऑन देयर वे होम, द रिच मैन, जब वो लोग वापस लौटने लगे, ऑन देयर वे होम, घर जब लौटने लगे, द रिच मैन आस्क्ड हिज सन, द रिच मैन जो था वह अपने सन से पूछता है, हाउ वाज आवर ट्रिप विथ दिस पुअर फैमिली, हमारा ट्रिप कैसा था इस पुअर फैमिली के साथ, एंड व्हाट डिड यू लर्न, और तुमने क्या सीखा। द सन आंसर्ड, सन ने आंसर दिया, उत्तर दिया, आई सॉ दैट, मैंने देखा कि वी हैव सर्वेंट टू सर्व अस, हम लोगों के पास सर्वेंट है, नौकर है, हम लोगों को सर्व करता है, जो सेवा देता है। बट दे सर्व अदर्स, बट वे लोग क्या करते हैं, दूसरों को सेवा करते हैं। वी हैव वन डॉग, हम लोग के पास एक डॉग है, कुत्ता है, एंड दे हैव फोर, उन लोगों के पास फोर डॉग है। वी हैव इम्पोर्टेंट लालटेनर्स इन आवर गार्डन्स, हम लोगों के पास बहुत ही महत्वपूर्ण लालटेना बोल सकते हैं जो हम लोग के गार्डन में है, लाइट वगैरह। एंड दे हैव स्टार्स एट नाइट, उन लोगों के पास क्या है, रात का जो तारा है, रात में उन लोगों के लिए वही है, उन लोगों के लिए लाइट नहीं है। वी बाई अवर फूड, हम लोग अपना फूड खरीदते हैं। बट दे ग्रो देयर्स, बट वे लोग अपना भोजन क्या करते हैं, उगाते हैं। वी हैव ए बिग पूल, हम लोगों के पास बिग पूल है। इन आवर गार्डन, हम लोगों के गार्डन में बड़ा पूल है। बट दे हैव ए क्रिक दैट हैज नो एंड, बट उन लोगों के पास नदी का, आप बोल सकते हैं नदी जैसा नदी है जिसका कोई अंत नहीं है।
वी हैव लार्ज वॉल्स टू प्रोटेक्ट अस, हम लोग के पास बड़े बड़े दीवार हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं हम लोगों को, बट दे हैव फ्रेंड्स, लेकिन उनके पास क्या है, जो फ्रेंड्स है, टू प्रोटेक्ट देम, उनके पास दोस्त है जो उनकी रक्षा करते हैं। फाइनली अंततः द सन एडेड, सन ने अंततः क्या बोला, थैंक्स डैड, धन्यवाद डैड, फॉर शोइंग मी, मुझे दिखाने के लिए, हाउ पुअर वी आर, कि हम लोग कितने गरीब हैं। क्योंकि वहां पे देखा कि वो लोग कैसे जी रहे हैं, उन लोगों का रहन सहन बिल्कुल अलग था, और कैसे अलग में वो लोग बहुत बेहतर तरीके से जी रहे थे। इन लोगों के पास एक डॉग था, उनके पास चार था, इन लोग के पास नौकर था सर्व करने के लिए, वो दूसरे को सर्व कर रहे हैं। उन लोग को गार्डन में नहाना पड़ा, उन लोग इतना बड़ा नदी में नहाते हैं। तो देखा कि वो लोग कितने कम चीज में बहुत अच्छे से जी रहे हैं। तो आते हैं यहाँ पे, देखते हैं कौन कौन सा वर्ड्स है इसमें। वन डे, एक दिन। रिच, रिच मतलब धनी। डिसाइडेड मतलब डिसाइड का सेकेंड फॉर्म है निश्चय करना। टेक मतलब लेना। ट्रिप यात्रा। कंट्री देश। वेल्दी धनी। वांटेड चाहना, वांट मीन्स चाहना, वांट का सेकेंड फॉर्म है। शो मतलब मीन्स दिखाना। पुअर गरीब, पीपल लोग। एंड द थैंकफुल धन्यवाद। वेल्थ धन। स्पेंट बिताना। फार्म जो आप फार्म जो फार्म फार्म हाउस ऐसा बोलते हैं ना, जो किसान का जो फार्म के लिए जो हाउस रहता है उस तरह का। फैमिली और परिवार। एंड द नेक्स्ट इज रिच धनी। एंड द ट्रिप अगेन आया यात्रा, फैमिली। इसमें बहुत सारा बेसिक वर्ड है। आंसर्ड मतलब उत्तर। श सी का सेकेंड फॉर्म है श, देखना, देखा। सर्वेंट नौकर। एंड द नेक्स्ट इज अदर्स मतलब दूसरे। इम्पोर्टेंट 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 दैट मीन्स कि महत्वपूर्ण जिसको बोल सकते हैं। गार्डन्स मतलब बगीचा। एंड द नेक्स्ट इज स्टार्स तारे। नाइट मतलब नाइट। एंड द नेक्स्ट इज आपका गार्डन बगीचा। क्रिक यहाँ पे आया है, क्रिक दैट मीन्स कि नदी का जिसको बोल सकते हैं, नदी बोल सकते हैं। द नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट मीन्स रक्षा करना। नेक्स्ट इज फ्रेंड दोस्त। प्रोटेक्ट दैट मीन्स रक्षा करना। फाइनली अंततः सन मीन्स बेटा। एंड द नेक्स्ट इज शोइंग दिखा रहा था। पुअर दैट मीन्स गरीब। आप देखिए कि यहाँ पे एक वर्ड है इम्पोर्टेंट, दैट मीन्स महत्वपूर्ण। लालटेनर्स, आप लालटेन को बोल सकते हैं, लाइट के लिए भी यूज किया जाता है इम्पोर्टेंट। एंड द इस स्टोरी में आप देखिए कि कितना सारा वर्ड्स आया है। अब आप देखिए यहाँ पे एक एक करके कैसे इस चीज को बोलने के लिए यूज किया गया है। उस चीज को देखिए कि आप यहाँ से सेंटेंस फ्रेम करना सीखिए कि कैसे किया गया है। जैसे अगर आपको बोलना हो एक दिन की बात है, ठीक है, एक दिन की बात है, तो आप कैसे बोलिए, वन डे। वन डे एक दिन। जैसे आपको ये स्टोरी बता रहे हैं, यहाँ से आप सेंटेंस फ्रेम करना सीखिए। वर्ड्स तो आप सीखे ही, लेकिन सेंटेंस भी कैसे फ्रेम हो रहा है ताकि आपको लिखने में और बोलने में हेल्प हो जाए। वन डे, जैसे आपको कोई स्टोरी सुनाना, एक दिन हम वहां गए थे। वन डे आई वेंट इन द विलेज, हम विलेज गए थे। वन डे आई वेंट इन दिल्ली, दिल्ली गए थे। तो इस तरह से बोल सकते हैं एक दिन के लिए। अ रिच मैन डिसाइडेड, देखिए यहाँ पे रिच मैन है सब्जेक्ट, एंड द डिसाइड का सेकेंड फॉर्म हो गया वी टू। यहाँ पे हो गया सिंपल पास्ट का, ये सिंपल पास्ट का यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हो गया। सिंपल पास्ट में आप पढ़े होंगे, अभी मेरा जो सीरीज चल रहा है उसमें, कि सिंपल पास्ट में यही रहता है सब्जेक्ट प्लस वी टू। कोई भी काम जो आप किए हुए हैं उसमें आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे तो इसको बोलना सीखिए। जैसे सब्जेक्ट कोई भी, जैसे आप नहा लिए, आई टुक के बाद, टेक का सेकेंड फॉर्म क्या हुआ, टुक के बाद। एंड आई कुक्ड फूड, आई मेड समथिंग, मैंने कुछ बनाया। तो आप कोई भी काम, जो आई वेकअप का हो गया वो कप, आई वोकअप एट 6 AM, मैं 6 बजे में उठा था। आई टुक माई डिनर, या आई एट माई ब्रेकफास्ट, या आई हैड माई ब्रेकफास्ट। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कैसे यूज हो रहा है चीजें यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वी टू में। तो आपको बताए थे, जो याद होगा जब आप मेरा सीरीज देखे होंगे सिंपल पास्ट टेंस का, तो वहां से आप देखे होंगे कि सिंपल पास्ट टेंस का यूज हम बहुत ज्यादा बोलचाल में करते हैं। तो देखिए इस पूरे स्टोरी में आप देखिएगा, जब भी स्टोरी का बात आता है तो सिंपल पास्ट टेंस का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। वही चीज यहाँ पे भी है। द रिच मैन डिसाइडेड, दैट मीन्स कि रिच मैन जो है डिसाइड किया था।
तो रिच मैन यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, डिसाइड का हो गया डिसाइडेड, एंड द टू टेक हिज सन। अब देखिए एक बात और बताए थे, जब दो वर्ब आता है ना, तब बीच में आप टू लग का यूज करते हैं। यहाँ पे टेक भी वर्ब है, डिसाइड करना भी वर्ब है, तो बीच में हम टू का यूज करते हैं। हिज सन ऑन ए ट्रिप ऑन द टू द कंट्री, ठीक है, वो कंट्री के लिए ट्रिप पे ले गया। द वेल्दी मैन वांटेड, फिर से यहाँ पे देखिए एस प्लस वी टू का यूज हुआ है, एस प्लस वी टू। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, अमीर आदमी, एंड वांट, वांट का सेकेंड फॉर्म आ गया वांटेड। दैट मीन्स कि वेल्दी मैन चाहता था टू शो हिज सन हाउ द पुअर पीपल लिव। देखिए हाउ द पुअर पीपल, गरीब लोग कैसे रहते हैं। आप देख रहे हैं कैसे, तो आप इस तरीके से ना खुद से स्टोरी कुछ लिखिएगा पास्ट टेंस में। जैसे वन डे, आप जहाँ कहीं भी गए होंगे, घर पे कहीं भी, तो वहां पे एक स्टोरी बनाइए कि आप वहां पे गए, क्या क्या देखे, क्या क्या किए, ठीक है। इस तरह से आपका एक स्टोरी तैयार हो जाएगा, लिखने भी आ जाएगा, बोलने में भी यहाँ पे सीखते जाइए कि कोई काम कर चुके हैं उसको कैसे बोलिएगा। एंड एंड द पुअर पीपल लिव, सो, इसलिए देखिए जब भी हम बोलचाल में सो का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे टुडे आई एम लेट, बिकॉज, बिकॉज का भी यूज करते हैं, क्योंकि, सो का इसलिए, बिकॉज, क्योंकि आई वॉज बिजी, मैं थोड़ा सा, आई वॉज लिटिल बिजी, मैं थोड़ा सा बिजी थी, ठीक है। सो टुडे आई एम लेट, सो भी बोल सकते, सो टुडे आई एम लेट, आई वॉज ऐसे बोल सकते, आई वॉज बिजी, सो टुडे आई एम लेट, इसलिए हम थोड़ा सा लेट है। इस तरीके से सो का यूज बहुत ज्यादा बोलचाल में यूज होता है। जब दो सेंटेंस को आप ऐड करते हैं तो उस टाइम आपको बहुत ज्यादा काम आता है, और स्पोकन में जरूर सीखिए। हम बार बार कहते हैं कि स्पोकन हार्ड नहीं है, इसको हार्ड आप लोग बना देते हैं लोग बोल करके कि बोलना बहुत कठिन है। बोलना बहुत आसान है, बस चीजों को अरेंज करना, रटना नहीं, आपको बस अरेंज करने आना चाहिए। जैसे सो है, इसीलिए, अब इसीलिए हमको जब भी बोलना कब पड़ेगा, सो का यूज कर लेंगे। टुडे आई वॉज बिजी सो आई एम लेट, आई वॉज बिजी सो आई एम लेट, इसलिए हम लेट है। तो जब भी हम बार बार बोलते हैं, बार बार हिंदी में इसलिए का जरूरत होती है, तो हम वहां पे यूज कर देंगे। कुड बी थैंकफुल फॉर हिज वेल्थ। अब देखिए, दे स्पेंड 2 days ऑन ए फार्म ऑफ पुअर फैमिली। देखिए फिर से आ गया दे, यहाँ पे सब्जेक्ट एंड वी टू, स्पेंड का आ गया स्पेंट, दे स्पेंट, वे लोग बिताए। तो आप भी वैसे तैयार कीजिए, बोलिए कुछ भी काम कि आप कहीं कोई ट्रिप पे गए, कोई पार्टी पे गए, वहां पे कैसे बिताए, क्या क्या किए, कितने दिन बिताए। तो आई स्पेंड देयर 2 days, है ना, 5 days, आई सॉ दैट, आप क्या क्या देखे। तो ऐसे छोटे छोटे चीजों को बोलना शुरू करिए, लिखना शुरू करिए। जैसे दे स्पेंड 2 days ऑन ए फार्म हाउस, कहाँ पे बिताए, ऑन ए फार्म हाउस ऑफ ए पुअर फैमिली, ऑन देयर वे होम, ऑन देयर वे होम, घर के रास्ते में। द रिच मैन आस्क्ड हिज सन, देखिए फिर से आ गया रिच मैन, सब्जेक्ट एंड भी, आस्क्ड का हो गया आस्क्ड, आस्क्ड फॉर हिज, आस्क्ड हिज सन, अपने सन से पूछता है, ठीक है। तो फिर से आ गया सब्जेक्ट प्लस भी टू, यानी जो भी कहानी जो बीत चुका है, आप उसको कैसे एक फ्रेम में सब्जेक्ट प्लस भी टू से आप यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। द नेक्स्ट है, हाउ वाज आवर ट्रिप, हमारा ट्रिप कैसा था, विथ दिस पुअर फैमिली, एंड व्हाट डिड यू लर्न, इस पुअर फैमिली के साथ हमारा ट्रिप कैसा था, ठीक है। हाउ वाज आवर ट्रिप, हमारा ट्रिप कैसा था, व्हाट डिड यू लर्न, आपने क्या सीखा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिड यूज किया गया है, उसके बाद यहाँ पे लर्न वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखा गया है। क्यों रखा गया है, क्योंकि व्हाट डिड यू लर्न यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे डिड ही आपका शो कर दिया कि आप पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म करने का जरूरत नहीं है, डिड ही आपका शो कर दे रहा है कि यहाँ पे आप पास्ट टेंस में बात कर रहे हो। व्हाट डिड यू लर्न, आपने क्या सीखा। जैसे बोलते हैं ना, व्हाट डिड यू ईट इन लंच, आप लंच में क्या खाए थे, तो कैसे बोलेंगे, व्हाट डिड यू ईट इन लंच, आप लंच में क्या खाए थे, व्हाट डिड यू ईट इन लंच। तो यहाँ पे हम डिड इट नहीं करेंगे, इट का सेकेंड फॉर्म नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा डिड यहाँ पे शो कर चुका है कि हम पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं। द नेक्स्ट है द सन आंसर्ड, देखिए फिर से यहाँ आ गया सब्जेक्ट प्लस भी टू। देख, द सन आंसर्ड, उसने उत्तर दिया। आई सॉ दैट, मैंने देखा कि, देखिए आई सॉ, सी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म हो गया ना, श, श,
तो जब भी आप कुछ देखे तो क्या लिखे, आई स दैट, कि वी हैव सर्वेंट। मैंने देखा कि दैट का यूज करना सीखे। दैट का यूज हम लोग बार बार करते हैं, जैसे हम यह कहना चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू शेयर दैट। दैट का यूज की के लिए किया जाता है। जब भी आप लिखना चाहे, जब भी आप कोई अपना सारांश किसी चीज का लिख रहे हैं, अपना थॉट्स लिख रहे हैं, तो आप लिखते हैं ना, सबसे पहले हम यह कहना चाहते हैं कि, है ना, सबसे पहले लिखा जाता है हमारे अकॉर्डिंग, तो आई वांट टू शेयर दैट, हम ये कहना चाहते हैं कि। तो वहां पे जो आप की बोल रहे हैं, तो उसके लिए दैट का यूज, छोटे छोटे चीज को ना सीख के हम इंग्लिश को अच्छे से सीख सकते हैं, लिखना भी और पढ़ना भी। तो आई सा दैट, मैंने देखा कि वी हैव सर्वेंट टू सर्वर्स, हम लोगों के पास सर्वेंट है। अब देखिए हैव का यूज यहाँ पे कैसे किया है। हमारे पास कुछ भी है, वी हैव सर्वेंट, हम लोगों के पास सर्वेंट है। वी हैव टीवी, वी हैव फ्रीज। तो जब भी कोई चीज हमारे पास होता है, तो हम लोग उसका हैव और हैज का यूज करके बोल देते हैं। जैसे ही सी इट के साथ हैज आता है, जैसे ही हैज ए कार, सी हैज ए कार, आई हैव ए कार, दे हैव ए कार। तो जब भी कोई चीज है, तो वहां पे आई हैव, दे हैव, इस तरह से हम यूज कर लेते हैं। तो बहुत आसान है सीखना। अब देखिए, आप मेरा हैव एंड हैज का जो सीरीज है उसको जरूर देखिए, हाउ टू यूज हैव एंड हैज। उससे आपको पता चल जाएगा पूरा डीपली। लेकिन यहाँ भी आप देख लिए कि हैव का यूज कैसे किया गया है। कोई चीज किसी के पास है तो उसको बताने के लिए हैव का यूज किया गया है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो वहां पे हैज का यूज किया जाता है। बट दे सर्व अदर्स, वी हैव वन डॉग, हम लोगों के पास वन डॉग है। एंड दे हैव फोर, उन लोगों के पास फोर डॉग है। वी हैव इम्पोर्टेड लार्टेनर्स इन आवर गार्डन। देखिए यहाँ पे जो जो चीज है उसको कैसे शो कर दिया गया है। वी हैव इन आवर गार्डन एंड दे हैव, तो कैसे यहाँ पे शो कर दिया गया। आप यहाँ से सीखिए कि कैसे यहाँ पे ऐड किया गया है चीजों को, किसी चीज को बताने के लिए। उन लोग के पास गार्डन था, उन लोग के पास लालटेन था, उन लोग के पास एक डॉग था, तो कैसे यहाँ पे आसानी से शो कर दिया। तो इसी तरीके से आप बोलना छोटे छोटे चीजों को शुरू करिए। ठीक है। तो वी हैव ए बिग पूल, हम लोग के पास बिग पूल था अवर गार्डन। बट दे हैव ए क्रिक, उन लोग के पास क्या था, दैट हैज नो एंड, जो कि जिसके पास कोई एंड नहीं था। वी हैव लार्ज वॉल्स टू प्रोटेक्ट अस, तो क्या क्या है, तो उसको कैसे यूज कर दिया हैव लगा करके। कितना सिंपल है यूज करना। देखिए वी हैव लार्ज वॉल्स टू प्रोटेक्ट अस, बड़ा दीवार है प्रोटेक्ट करने के लिए। दे हैव फ्रेंड्स टू प्रोटेक्ट देम, उन लोगों के पास क्या है, फ्रेंड्स है प्रोटेक्ट करने के लिए। फाइनली अंततः द सन एडेड, और ऐड करता है, थैंक्स डैड फॉर शोइंग मी द पुअर, हाउ पुअर वी आर, कि हम लोग कितने गरीब हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा यूज हुआ है किसी भी चीज का, तो यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस भी टू का यूज करके पूरे स्टोरी को बताया गया है। तो इस ट्रिक को अगर आप समझ जाते हैं कि सब्जेक्ट प्लस भी टू से आप बहुत सारा चीज सीख सकते हैं, जो भी चीज आप किए हैं उसको बहुत आसानी से बता सकते हैं। इस चीज को जरूर सीखें। एक और स्टोरी है जिसको हम शेयर करना चाहेंगे अभी, छोटा सा एक और स्टोरी है। जिस तरह से भी आप सीखे हैं उस तरीके से आप जाकर के बोलिएगा और लिखने का भी कोशिश करिएगा। कोई भी जैसे कल ही आप क्या क्या किए उसी चीज को डिफाइन कर दिए। कभी आप पार्टी में गए हो, कभी आप घूमने गए हो, वहां पे क्या क्या देखे। तो आई वन डे आई वेंट, जहाँ पे भी आप गए हो वहां पे लिखे। गो का हो गया वेंट, नाम देकर के आई वेंट दिल्ली, आई सॉ दैट, मैंने देखा कि देयर आर लॉट ऑफ क्राउड इन दिल्ली, बहुत सारा क्राउड था। तो इस तरह से आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं जो चीज आप वहां पे देखे थे, कहीं भी गए कुछ अलग देखे। अब देखिए, बी वाइज वाइल काउंटिंग, हम लोगों को बुद्धिमान रहना चाहिए। कब, जब काउंटिंग कर रहे हैं, जब जोड़ रहे हैं यानी काउंटिंग कर रहे हैं। वन डे इन अकवर्ड कोर्ट समवन आस्क्ड द क्वेश्चंस, एक दिन, देखिए फिर से यहाँ पे वन डे आया ना। तो जब भी हम कहानी कुछ स्टार्ट करते हैं तो इस तरह का बात अक्सर देखते हैं हम। एनी टाइम तो नहीं बोल सकते, लेकिन हमेशा एक दिन ऐसा हुआ, कोई घटना हुआ। तो वन डे इन अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार में, समवन आस्क्ड द क्वेश्चन, किसी ने, समवन मतलब कोई एक ने क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी क्रोस आर देयर इन द सिटी, मतलब कितने कौवे हैं इस सिटी में। नो वन हैड द आंसर, किसी ने आंसर नहीं दिया। बीरबल क्विकली रिप्लाइड, बीरबल क्या किया, क्विकली रिप्लाइड किया, 4312, 4300, तो 4300 एंड 12 एंड 12,
यानी कि 3,400,312। ही वॉज आस्ड, हाउ डिड ही नो दिस? तो वहां पे वो पूछा कि कैसे तुम यही से जान गए? बीरबल सेंट बीरबल सेंड योर मैन आउट टू काउंट द क्रो। बीरबल कहता है कि आप अपने आदमी को सेंड कीजिए, सेंड योर मैन, अपने आदमी को, आउट टू काउंट, काउंट करने के लिए, द क्रो को। इफ इट लेसर देन दिस नंबर, अगर यह इस नंबर से कम होता है, देन तब सम क्रॉस आर विजिटिंग देयर फैमिली, तब कुछ कौवा कहाँ पे गए हैं? विजिटिंग करने के लिए, घूमने के लिए अपने परिवारों के यहाँ, elsewhere. And if it's more than this number, अगर ऐसा होता है कि इससे ज्यादा होता है, जितना वह बताया है 4,312 से अगर ज्यादा होगा, then some crows from outside are visiting their family. ठीक है, तब क्या हुआ है कि कुछ कौवे अपने परिवार से मिलने यहाँ इस सिटी में आ गए हैं। अकबर वॉज वेरी हैप्पी विथ द आंसर, अकबर बहुत खुश हुआ इस आंसर के साथ। एंड सोल्ड बीरबल विथ गिफ्ट फॉर हिज वाइट, उसके बुद्धिमानी के लिए उसको क्या किया गया? इनाम दिया गया। तो एक छोटा सा 4-5 लाइन का एक था मोरल ऑफ द स्टोरी। क्या था इसका नैतिकता? समटाइम्स यू हैव टू लर्न टू थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। कभी कभी आपको कैसे सोचना होता है? आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, कि बॉक्स के आउटसाइड आकर के आपको सोचना होता है। आइए एक बार इसको कैसे यहाँ पे डील कर किया गया है, एक बार सेंटेंस स्ट्रक्चर फ्रेम किस तरीके से किया गया है उसको एक बार देख लेते हैं। अब देखिए कुछ चीजें यहाँ पे दी गई है, जैसे वन डे फिर से आया कि जब भी आप स्टोरी बताना चाहते हैं कि किसी दिन का घटना आप डिफाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी एक दिन का बात है। इस तरह से कोर्ट में कुछ ऐसा घटना हुआ था। तो जब भी आप कोई घटना बताना चाह रहे हैं तो इस तरीके का बात आप ऐड कर सकते हो। वन डे, एक दिन। इन अकवर्ड्स कोर्ट, अकवर्ड के कोर्ट में, तो का की के लिए इस तरह से हम बोलते हैं अकवर्ड्स कोर्ट, है ना। डॉटर्स ऑफ, है ना, वाइफ्स ऑफ, तो इस तरह से जब हम बोलते हैं डॉटर्स ऑफ, सन्स ऑफ, तो जिसका है उसके लिए हम इस तरह से अकवर्ड्स, वीरवल्स इस तरह से बोलते हैं। समवन आस्क्ड, देखिए यहाँ पे फिर से सब्जेक्ट एंड वी टू आ गया। समवन सब्जेक्ट हो गया, वी टू आस्क का हो गया, आस्क्ड। आस्क द क्वेश्चन, हाउ मेनी क्रोस आर देयर इन द सिटी। देखिए सी इन द यहाँ पे लगाया है सिटी के लिए। तो जब भी आप इन का यूज करते हैं ना मे के लिए, जैसे आई लिव इन पटना, आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन दिल्ली, तो इस तरह से जब आप बोल रहे हैं तो इन का यूज हम वहाँ पटना में है, मुंबई में है, तो इस तरह से आप इन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे वही यूज किया गया, हाउ मेनी क्रोस आर देयर इन द सिटी। नो वन हैड द आंसर, किसी ने वहां पे आंसर नहीं दिया है। ठीक है, बीरबल क्विकली रिप्लाइड। अब देखिए फिर से यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वी टू का यूज किया गया है, क्विकली रिप्लाइड। रिप्लाई का हो गया रिप्लाइड, इस वी टू हो गया। 4,000 जो भी बताया वो तो नंबर है, एंड इतना। ही वॉज आस्ड, ही वॉज आस्ड हाउ डिड ही नो दिस, उसने पूछा कि कैसे वो ऐसे किया। बीरबल सेंट सेंट योर मैन आउट टू काउंट द क्रोज, अपने मैन को भेजिए आउट काउंट करने के लिए। देखिए यहाँ पे इफ का यूज किया गया है, इफ, यदि। अगर हम बोलचाल में इफ का भी यूज बहुत ज्यादा करते हैं, जैसे इफ आई गो देयर देन आई विल मीट यू, या इफ आई विल कम इन योर सिटी देन आई विल मीट यू। यदि हम आपके सिटी में आते हैं तो हम आपसे मिलेंगे। यदि, जैसे बोलते हैं ना, यदि ऐसा कुछ हुआ तो ऐसा कुछ होगा। यदि हम आपके शहर में आए तो मिलेंगे, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? उसके लिए इफ का यूज कर देते। इफ आई कम इन योर सिटी, इफ आई विल गो इन योर सिटी देन आई विल मीट यू, तब हम आपसे मिलेंगे। तो उस कंडीशन में जब यदि यूज करने का मन हो हिंदी में, तो वहां पे इफ का यूज करिएगा। इट इज लेसर देन दिस नंबर एंड देन सम क्रोज आर विजिटिंग देयर फैमिली, और क्रोज जो कहा गया है विजिटिंग देयर फैमिली, उनके फैमिली। इस when if it's more than this number, then someone close from outside are visiting their families here. यहाँ से आउटसाइड गया, अकबर वॉज वेरी हैप्पी। देखिएगा एक सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है, अकबर वॉज वेरी हैप्पी, अकबर बहुत खुश था। ठीक है, विथ द आंसर, आंसर के साथ। तो जब भी हम था थी का यूज करते हैं ना, जैसे अगर हम बोले आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। ठीक है, आई वॉज हैप्पी, आई वॉज हैप्पी,
मैं खुश था, ठीक है? मैं खुश थी, मैं खुश हूँ, मैं खुश थे, ठीक? यहाँ पे जब भी आप था थी का यूज कर सकते हैं, जब आपको बताना हो कोई चीज था थी, तो वहां पे आप उसका हेल्पिंग वर्ब लगा करके, जैसे दे आर काइंड, वे लोग दयालु हैं, ठीक है? दे वर काइंड, वे लोग दयालु थे, ठीक है? उसको कैसे लिखेंगे? तो दे वर काइंड, वे लोग दयालु थे, दे वर काइंड, दे वर ब्यूटीफुल, वे लोग सुंदर थे, देवर ऑनेस्ट, वे लोग ईमानदार थे। तो जब इस तरह का सेंटेंस आए ना, तो हेल्पिंग वर्ब लगा करके आप बोल सकते, जैसे मैं उस टाइम खुश थी, आई वॉज हैप्पी दैट टाइम। तो इस तरह का सेंटेंस आप लगा करके यूज कर सकते हैं। तो आई वॉज हैप्पी, आई एम हैप्पी, यू आर हैप्पी, दे आर हैप्पी, इस तरह से बोलना सीखिए, ताकि आपके टंग पे सेट हो जाए जब आप बताना हो। जैसे अगर आपको अपनी खूबी बताना हो, आई एम हैप्पी, आई एम सॉरी, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम हार्ड वर्किंग, ठीक है? आई एम पंक्चुअल, मैं पंक्चुअल हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ। तो ये सब तरीका हो आप एक स्पोकन में कैसे लाइन को समझे कि कैसे कहाँ पे किस तरीके से बोलना है। नहीं तो फिर क्या होगा कि रटने से, अगर हम 100 सेंटेंस पढ़ा दे, 200 सेंटेंस पढ़ा दे, तो रट करके नहीं होगा। सेंटेंस किस तरीके से फ्रेम होता है, उस चीज को समझने का कोशिश करिए। उस चीज को जब हम समझ जाएंगे ना, तो बोलना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे वह खुश था, ठीक है? तो वह दुखी भी हो सकता है, वह नाराज भी हो सकता है, वह झगड़ालू भी हो सकता है, वह दयालु भी हो सकता था, और कुछ भी हो सकता था। तो कैसे लगा देते? he was angry, he was kind, he was dishonest, he was honest, he was handsome। तो हम यहाँ पे कैसे बोले हुआ था? तो इस तरीके से सेंटेंस क्रिएट करना सीखिए। तो आज का क्लास दो स्टोरी के साथ हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम मिलेंगे। आप लोग को बोले हैं कि 2 दिन, सॉरी 20 डेज, जो मेरा 90 डे का क्लास चल रहा है, तो उसमें 20 डेज का प्रॉमिस हुआ है कि 20 डेज जरूर देंगे उसमें, 90 डेज वाले के सीरीज में। तो उस क्लास को जरूर रेगुलर देखिएगा। हर क्लास उसका इम्पोर्टेंट है, हर क्लास में बहुत सारी चीजों को सिखाया जा रहा है। तो यहाँ से भी आप सीखते रहिए। जो अलग क्लास में मेरा स्टोरी का और कुछ सेंटेंसेस का आ रहा है, उस चीज को भी देखते रहिए, ताकि यहाँ से वर्ड्स पावर इंक्रीज हो सके। तो ये रहा मेरा आज का क्लास। आपको मेरा क्लास कैसा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं।